जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू आंसर देते हैं और हमें वो आंसर्स कैसे समझने चाहिए, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी के आंसर्स को कैसे समझना चाहिए और गुरुजी हमसे रिलेटेड आंसर्स कैसे देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से रिसेंटली सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। मैंने गुरुजी का भजन सुना था, मेरे सत गुरुजी तुसी मेहर करो, जिसके बाद मुझे उत्सुकता हुई गुरुजी को जानने की। मैं 25 सितंबर को बड़े मंदिर गई थी पहली बार। मुझे बहुत सुकून मिला वहाँ जाकर। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी के सत्संग मेरे YouTube पर आने शुरू हो गए। वो सत्संग मेरे लाइफ के इंसिडेंट से काफ़ी सिमिलर होते थे। मैं सुनती गई, गुरुजी के सत्संग और भजन्स को देखती गई। मुझे गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होने लगी। मैंने ऐसे ही YouTube पे सत्संग देखा, उसमें लिखा था कि मैं तेरे घर के बाहर हूँ और एक बर्ड की फ़ोटो थी। मैंने देखा और सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने सोचा चल एक बार बाहर देखती हूँ। मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, बट जब मैं बाहर गई तो सेम बर्ड मेरी बालकनी पे ही था। मैं बहुत हैरान हो गई। फिर मुझे लगा कि पता नहीं, शायद को इंसिडेंस होगा। सॉरी गुरुजी। फिर नेक्स्ट डे मैसेज देखा तो लिखा था मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा। मैंने बाहर देखा तो वही बर्ड बालकनी में प्लेट से कुछ दाने लेकर खा रहा था। मैं बहुत हैरान हो गई। फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था, तो मैंने मेडिसिन ली और सो गई। आप संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी एकदम से मेरे सामने आ गए। अब मुझे ये नहीं ध्यान कि वो सपने में आए या सच में आए, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उठकर रूम से भाग गई। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं पता था कि आप मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दोगे। गुरुजी इतनी जल्दी आंसर दे देते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अगले दिन मैंने अपनी हेल्थ में बहुत सुधार देखा और मैं 1-2 दिन में ही रिकवर हो गई। फिर मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाना शुरू किया। मेरे पास स्वरूप नहीं था, पर मैंने ऐसे अपने माइंड में ही गुरुजी को याद करके टेबल पे चाय रख दी। एक दिन मैसेज आता है कि क्या बात है, तू चाय रख के चली जाती है, साथ में पिया कर। मैं हैरान हो गई कि जो भी मुझे मैसेज मिलता है, जो करती हूँ उसी से रिलेटेड मिलता है। फिर कुछ दिन पहले मैं सो रही थी तो आधी रात को सोते हुए मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आने लगी। तब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचने लग गई थी। गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि मुझे पॉजिटिव बना दिया। मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे अपने से जोड़कर मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अब तो जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो सोचती हूँ गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे, इसलिए मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। यहीं पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आते हैं, हर किसी की लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे कि संगत जी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तब भी उन्होंने गुरुजी को मन में याद करके उनको भोग लगाया और गुरुजी ने उनको मैसेज भी दिया। ऐसे ही हमें भी गुरुजी के मैसेजेस समझने चाहिए। संगत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए, हमें कैसे आंसर्स मिलते हैं।
गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं हमें आंसर्स देने के लिए। कभी गुरुजी पोस्ट के थ्रू हमें आंसर्स देते हैं, कभी गुरुजी किसी का सत्संग सुनते सुनते हमें आंसर दे देते हैं, क्योंकि सारी संगत के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो जो वो बताते हैं, कभी कभी हमें सत्संग सुनते हुए भी आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, और हमें आंसर्स भी मिलते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को आधा नहीं छोड़ना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।